हाँ भाई। अच्छा, खतरनाक है। चलो बढ़िया है ये तो। बहुत है। अभी तो रेगुलर क्लास है ना, उसके बाद बताएंगे, अभी क्यों बताएं। हाँ। प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट एविडेंट, मतलब प्राइमा फेसी ऑनरशिप के साथ, ऑनरशिप जाएगी तो कुछ देखने। बोलो ना तो। एक क्या दो बोले यार। ओके। Goods are at the risk of the party in fault. Any loss which is might not occur but for such fault. वैसे तो प्राइमा इस रूल का मतलब है कि रिस्क प्राइमा फेसी विद ऑनरशिप, कि ऑनरशिप जाएगी तो रिस्क अपने आप ही जाएगी, प्राइमा फेसी उसके साथ है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि ऑनरशिप के साथ रिस्क ट्रांसफर नहीं होगी, जैसे किसी पार्टी का फॉल्ट है, क्या है, तो फॉल्ट की वजह से अगर कोई फॉल्ट ही किया, किसी पार्टी ने गड़बड़ की है, तो फिर रिस्क उसकी होगी जिस पार्टी का क्या है फॉल्ट, और अदरवाइज तो रूल रही। कहाँ थे अपन। ये पढ़ेंगे आज अपन, है ना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल। बस, बहुत बोल लिए। इतने दिन बाद में मिले हो तो आज बोलने की इच्छा कर रही थी कई लोगों की। अब इच्छा पूरी हो गई हो तो अब आज देख लो। ठीक है। खूब छुट्टियां मनाई आप लोगों ने 5 दिन, है ना। कौन बोल रहा है। ये तो ऑन ही है, उससे पूछ दोबारा। और हेलो। अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज। और कैसे चालू करूं यार। हेलो। हाँ तो। हाँ भाई। ट्रांसफर। हम्म। वो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब एक आध बाहर जाएगा जब थोड़ी अक्कल आएगी। एक दो को बाहर भेजना पड़ेगा तब अक्कल आ जाती है। देखिए, आप लोगों को तो शायद याद नहीं होगा कि क्या पढ़ रहे थे, है ना। हाँ। मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। ठीक। अभी भी नहीं आ रही आवाज। तुम्हें नहीं, ऑनलाइन वालों। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नॉन ओनर। ऑनलाइन वाले एक बार मैसेज कर दो। है, नहीं हो रही। चलो कोई बात, कोई नहीं हो पा रही। क्या बताया जाए? उसको कॉल करके पूछ ले यार। और अरे, कौन बोल रहा है, फालतू क्यों शोर कर रहे हो। आ रही है। चलिए इधर। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट नंबर क्या पढ़ रहे थे, 3। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 3 ये बोल रही थी कि भाई, इसमें हम लोगों ने पहले वो 3-4 केस पढ़े थे जहां पर हमने पढ़ा था कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स। हमने पढ़ा वहां पे कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफर होती है तो रिस्क भी क्या होती है। अरे पढ़ा था। ऑनरशिप ट्रांसफर, आवाज नहीं, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। ठीक। हमने पढ़ा था कि ऑनरशिप ट्रांसफर होती है तो रिस्क भी क्या होती है। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
हमने बहुत सारी चीज़ें यूनिट 3 में पढ़ी थी, और एक इसका टॉपिक आप लोग पढ़ के आए थे, रिस्क प्राइमा फेसी पासेज विद ऑनरशिप। उसके बाद में आज का टॉपिक, इसमें 4 टॉपिक है इस पूरी यूनिट में, यूनिट 3 में। टॉपिक नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, आज टॉपिक नंबर 3 ले रहे हैं। टॉपिक नंबर 3 हम लोग ले रहे हैं, आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, और एक बात का ध्यान रखना कि इस पूरी यूनिट में 4 टॉपिक है, जिसमें से 3rd नंबर का टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, 4th नंबर का हम कल डिस्कस करेंगे। कल हमारी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 3 एंड होगी, ठीक है। फिर 2 दिन यूनिट 4 चलेगी। इट मीन्स इस वीक में सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, LLP और देन कंपनी। क्लियर? अब बिल्कुल साइलेंट रहें और समझते जाएं। ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, कंफर्म एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटेड। इसका एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडी वाला क्वेश्चन, हर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ध्यान से समझें और मज़ा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, अगर आपने ध्यान दे लिया तो। नहीं दिया तब तो मज़ा वैसे ही आएगा, ठीक है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नॉन ओनर। अरे टाइटल का मतलब मैंने आपको पहले से क्या बता रखा? टाइटल का मतलब हम लोगों ने आपको पहले से क्या बता रखा है, बोलो? ऑनरशिप। तो यहाँ पर गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफर किया जा रहा है। गुड्स की ऑनरशिप को क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर। पीछे वाले बिल्कुल साइलेंट रहना, नहीं तो बाहर जाना पड़ सकता है। गुड्स की ऑनरशिप को क्या किया जा रहा है और कौन ट्रांसफर कर रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? क्या नॉन ऑनर, नॉन ऑनर मतलब जो गुड्स का ऑनर नहीं है, क्या नॉन ऑनर किसी गुड्स को बेच सकता है? अरे बेच सकता है। अगर बेचा तो? आपने तो बोल दिया नहीं बेच सकता, लेकिन बेच दिया तो कौन कर देगा? अपन। तो इधर देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, वानी और एनी अदर लॉ वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय ए पर्सन हु इज नॉट द ऑनर। गुड्स ऐसे पर्सन ने बेचा जो कि क्या नहीं था? ऑनर नहीं था। हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी, उसके पास गुड्स को बेचने की अथॉरिटी नहीं थी, मतलब ऑनर नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी गुड्स को बेचने की, लेकिन फिर भी उसने गुड्स को बेचा। तो फिर इस केस में क्या होगा? देखिए, इस केस में एक लैटिन प्रिंसिपल लगता है। लैटिन प्रिंसिपल का नाम है नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट। नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट कहता है कि अगर सेलर किसी गुड्स का ऑनर नहीं है तो वो गुड्स को नहीं बेच सकता। अगर फिर भी बेचा तो बायर को गुड्स क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। इधर ध्यान दो, एक लैटिन प्रिंसिपल नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट। नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट ये कहता है ए पर्सन कैन नॉट गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। बोलो, ए पर्सन कैन नॉट गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, कि एक पर्सन वो चीज नहीं दे सकता जो उसके खुद के पास ही नहीं है। नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, जो उसके पास ही नहीं है वो कैसे देगा? कॉमन सेंस की बात है। इधर देखो एक बार, इधर ध्यान देंगे सभी लोग, थोड़ा ध्यान से समझेंगे चीजों को। सुनो, ये एक सेलर है, कौन है? एक सेलर के पास उसका फ्रेंड आया। क्या, कौन आया? सेलर है, सेलर के पास उसका फ्रेंड आया। फ्रेंड जब आया तो फ्रेंड उसके पास एक गुड्स लेके आया। क्या लेके आया? गुड्स। फ्रेंड ने बोला
कि भाई तू मेरे गुड्स को 5-10 दिन के लिए होल्ड करके रख ले, 5-10 दिन बाद मैं तेरे से गुड्स वापस ले जाऊंगा। किसने बोला? अरे किसने बोला? फ्रेंड। फ्रेंड ने गुड्स किसको होल्ड करने को दिया? सेलर को, कि भैया तू रख ले, मैं तेरे से ले जाऊंगा। अब सेलर ने क्या किया? इस गुड्स का ट्रू ऑनर, रियल ऑनर कौन है बताओ? फ्रेंड है या सेलर है? फ्रेंड इस गुड्स का रियल क्या है? ऑनर। सही बात की गलत बात? रियल ऑनर है, ट्रू ऑनर है। क्लियर? क्या ये सेलर इस गुड्स का ऑनर है? सेलर इस गुड्स का ऑनर नहीं। अब क्या हुआ? सेलर ने फ्रेंड से पूछे बिना, रियल ऑनर, ट्रू ऑनर से बिना पूछे, सेलर ने इस गुड्स को क्या कर दिया? सेल कर दिया। यानी कि इस गुड्स को, यानी कि इस गुड्स की ऑनरशिप क्या करी? क्या करी? ट्रांसफर। पैसे वैसे ले लिए और गुड्स को सेल कर दिया। जिसको सेल किया उसको क्या बोला गया? तो क्या सेलर इस गुड्स को सेल कर सकता था? अरे कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट अप्लाई होगा, और नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट क्या बोलेगा? नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, कि एक पर्सन वो नहीं दे सकता जो उसके खुद के पास नहीं। इसका मतलब अरे सेलर इस गुड्स का ऑनर था क्या? तो सेलर सेल कर सकता था क्या? तो सेलर सेल नहीं कर सकता था, लेकिन कर दिया तो। भाई हमारे इंडिया में जिस काम को मना करते हैं ना, वो काम ज्यादा होता है। वो पहले सेलर को मना किया कि भैया तू ऑनर नहीं है तो तू क्या नहीं कर सकता, कर दिया तो फिर नेमो डेट क्वाइट नॉन हैबिट बोलता है कि अगर कर दिया तो बायर को इस गुड्स पे, इस, बोलो, गुड टाइटल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? गुड टाइटल, बेटर टाइटल एक ही बात है। गुड टाइटल नहीं मिलेगा तो बायर को गुड्स की क्या नहीं मिलेगी? ऑनरशिप नहीं मिलेगी तो बायर को गुड्स क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। बोलो, सभी बोले। किसको रिटर्न करेगा? ट्रू ऑनर, यानी कि रियल ऑनर को गुड्स क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। अब बच्चा बोलता है कि सर, कई उग्रवादी हैं, सर इसमें तो बायर की कोई गलती नहीं थी। अरे थी क्या बायर की गलती? ऑनर की थी क्या? गलती किसकी? तो सर ये बायर क्या करेगा? ये बायर इस सेलर से क्या ले सकता है? प्लस क्या ले सकता है? प्राइस प्लस डैमेजेस ले सकता है, लेकिन इसे गुड्स तो क्या करना पड़ेगा? इसको ऑनरशिप, इसको गुड टाइटल। पक्का? अच्छा, क्लियर? ये बात कौन बोलता है? पूरा बोलो। नेमो डेट, नेमो डेट। क्लियर? ठीक है। लेकिन पूछो क्या? पूछो क्या? इस जो अभी आपको मैंने रूल पढ़ाया, इस रूल के इस रूल के इस रूल के कुछ क्या हैं? एक्सेप्शंस। इधर अब एक्सेप्शन में देखना क्या होता है, ध्यान से समझना। इस रूल के जो एक्सेप्शन होंगे क्या होंगे? ठीक, एक्सेप्शन में क्या होगा? नॉन ऑनर, सबसे बड़ी बात, कौन सा ऑनर? नॉन ऑनर, मतलब कि जो ऑनरी नहीं, वो नॉन ऑनर गुड्स को क्या करेगा? सेल। क्या करेगा?
और बायर, और जिसको सेल करेगा उसे आप क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? और अभी तक आप बोल रहे थे बायर को गुड टाइटल नहीं मिलेगा, और एक्सेप्शन में क्या मिलेगा? गुड टाइटल। बोलो क्या मिलेगा? मतलब एक तरीके से क्या मिलेगी? अभी तक गुड टाइटल मिल रहा था क्या? अरे मिल रहा था क्या? ऑनरशिप मिली तो गुड्स रिटर्न करना पड़ा। अरे करना पड़ा। बायर ने गुड्स रिटर्न किया, किसको किया? अरे किसको किया? ट्रू ऑनर को। किसको किया? और यहां पे बायर को गुड्स रिटर्न ऐसा कहां होगा? इधर बायर को, सुन लो, कान खोल लो अपने अपने, आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। बायर को गुड टाइटल केवल किस में मिलता है, और एक्सेप्शन की कितनी कंडीशन है? 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी कंडीशन है? देखो अपना दिमाग लगाया, क्वेश्चन गलत हुआ, लगाओ अपना दिमाग, पक्का गलत होगा। मेरे दिमाग से क्वेश्चन करोगे सही होगा, ठीक है, अपना दिमाग लगाया तो फिर देख लेना। अच्छा, एग्जाम में प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन कैसे बनता है? वो क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा, इधर एक केस स्टडी दे देगा, एक एग्जाम्पल की तरीके से क्वेश्चन दे देगा, और वो आपसे पूछेगा कि क्या यहां पर गुड बायर को गुड टाइटल मिलेगा? क्या पूछेगा? क्या बायर को गुड टाइटल मिलेगा? अब आप लोग अपना दिमाग अपना यहां रख लो बेटा, यहां रख। क्या बायर को गुड टाइटल मिलेगा? तो आप अपना दिमाग लगाओगे और सोच के आंसर दोगे, नहीं देना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैंने आपको जो 8 एक्सेप्शन बताए थे, या अभी बताऊंगा कितने एक्सेप्शन, अगर इन 8 में से कोई कंडीशन है तब तो आप बोलोगे कि बायर को कौन सा टाइटल मिलेगा? जल्दी बोलो। और बायर गुड्स रिटर्न। और 8 के अलावा कोई सा भी कंडीशन दे दे वो, कोई सी भी, अपना दिमाग मत लगाना, सिर्फ कितनी कंडीशन सोचना। 8 के अलावा कोई सी भी कंडीशन दे दे, आप बोलोगे गुड टाइटल। अब 8 के अलावा ऐसा क्वेश्चन आ गया, सर हमें तो लगता है यहां मिलेगा, तुम्हें लगने से कुछ नहीं होता, ठीक है, तुमको भी पता है तुम्हें लगने से कितना हुआ है आज तक, ठीक है। हाँ, हाँ। इसलिए इसलिए आंसर मेरे अकॉर्डिंग देना। क्लियर? कई लोग हैं, कई उग्रवादी हैं, बोले नहीं सर हमें तो ऐसा लगता है, कैसा ही नहीं लगता, ठीक है। इन 8 में ध्यान रखना, इन 8 में बायर को कौन सा टाइटल मिलेगा? गुड टाइटल। और 8 के अलावा कुछ भी आ जाए, क्या नहीं मिलेगा? क्लियर? अब एक एक करके 8 समझ लो, ठीक। चलो एक्सेप्शन देखो, नंबर 1 देखो, सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट लिखा हुआ है, क्या जानते हो मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? इधर इधर सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। अरे पीछे कौन बातें कर रहा है? मर्केंटाइल एजेंट का मतलब है सेलर का एजेंट है, जो सेलर के बिहाफ पर, यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को परचेज सेल करता है, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो सेलर की कंसेंट से गुड्स को क्या कर सकता है? सेल, ठीक है। अरे एजेंट जानते हो ना कौन होता है? गुड्स को परचेज करने की, सेल करने की वो क्या रखता है? अथॉरिटी रखता है, ठीक है। जो ये पॉइंट दे रखा है सेल बाय मर्केंट, बुक में देखो एक बार, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, इसमें दे रखा है कौन होता है? जिसके पास गुड्स का पोजीशन है कंसेंट से, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करता है, और अगर उससे बायर ने गुड्स परचेज किया तो गुड फेथ में परचेज करेगा, और बायर को ये एक ऑनरशिप मिलेगी। सेलर ने उसको अथॉरिटी दी थी एजेंट को कि वो एजेंट सेलर के बिहाफ पर गुड्स को क्या कर सकता है? सेल। क्या कर सकता है? सेल। क्या कर सकता है? सेल।
इधर इधर ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान देंगे, बातें बिल्कुल नहीं। ओए, हाँ, तो सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट, जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, हम किसी शॉप पर कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं, तो जरूरी है कि हमें शॉपकीपर ही मिले, जो ऑनर है वही मिले। कई बार ऑनर नहीं मिलता, उसका स्टाफ मिलता है, तो वो स्टाफ कौन है? एक तरीके का एजेंट है। क्या है वो? एजेंट रखा है वहां पे, अपॉइंट इसलिए किया गया है कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो गुड्स को क्या करे? सेल। और एजेंट ने आपको गुड्स सेल किया, आप कौन हो? अरे आप कौन हो? आपने परचेज किया किससे? एजेंट से। किससे? आपको गुड्स पे कौन सा टाइटल मिला? आपको क्या मिली? आप गुड्स रिटर्न। यहां पर एक लाइन और कॉमन है, यहां ये बोला जाता है कि बायर ने गुड्स को गुड फेथ में परचेज किया। किस में परचेज किया? मतलब विश्वास से। सिर्फ ये बोला जाता है, होता होता कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, बोलना आपको भी है। गुड, इसमें भी लिखा हुआ होगा, थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है। ठीक है, गुड फेथ में परचेज किया। किस में परचेज किया? गुड फेथ में। किस में परचेज किया? गुड फेथ में। तो अब ध्यान रखो, अब सेलर के एजेंट से आपने गुड्स परचेज किया, तो पूरी दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है कि बायर से गुड्स क्या कर ले? रिटर्न। बायर को गुड टाइटल मिल गया। क्या मिल गया? अब एग्जाम्पल दे दिया एग्जाम में, और वहां पर आपने लिखा है कि बायर ने गुड्स परचेज किया सेलर के एजेंट से, बाद में सेलर ये चाहता है कि गुड्स वापस दे दिया जाए, तो क्या बायर गुड्स को रिटर्न करने के लिए लायबल होगा? अरे होगा क्या? सेकंड एग्जाम्पल पढ़ लो तुरंत, तुरंत पढ़ लो, बिना सोचे समझे। अरे बावला है क्या? सेकंड पॉइंट, सेल बाय द वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर। मिल गया क्या? अरे पहला एक्सेप्शन हो क्या? कौन सा? बोलो, आप पढ़ो, क्या बुक है ना आपके पास? अरे यार, ये बुक नहीं है, तभी तो ये बहकी बहकी बातें कर रही है। इधर रुको रुको एक बार, चलो रहने दो, बुक नहीं है तो इधर देखो, ये लो, इधर देखो आप तो। एक बुक लाया करो भाई, बुक तो सब लेके आया करो, जो नहीं लाया उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, बावला है क्या? सुनो भाई, भाई पहले तो कंसेप्ट क्या है ये समझो। पहले तो टॉपिक का नाम था ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। तो बेटा नॉन ओनर वाले टॉपिक ने बोला कि अगर आप नॉन ओनर हो तो गुड्स सेल नहीं कर सकते, सेल किया तो आपको गुड्स क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। बायर को गुड टाइटल नहीं मिलेगा। मैंने भी वो फ्रेंड वाला एग्जाम्पल बताया। फिर एक्सेप्शन, अब ध्यान रखना, जितने भी एक्सेप्शन मैं पढ़ाऊंगा, कितने एक्सेप्शन है, उनमें बायर को क्या मिलेगा? गुड टाइटल। पहला एक्सेप्शन सीधी सी बात है कि बायर ने जिससे परचेज किया, बायर ने जिससे परचेज किया वो कौन है? तो मर्केंटाइल एजेंट से परचेज करता है बायर, एजेंट ऑनर नहीं होता। एजेंट क्या नहीं होता? अरे ऑनर होता है, नॉन ऑनर होता है। तो ये नॉन ऑनर से आपने परचेज किया, बट फिर भी बायर को कौन सा टाइटल मिला? गुड टाइटल। मिलता है ना गुड टाइटल, तो ये इस रूल का क्या बन गया? एक्सेप्शन। भाई रूल तो ये कहता था कि नॉन ओनर से परचेज किया तो आपको गुड टाइटल नहीं मिलता, लेकिन एजेंट से परचेज करने पर हमें क्या मिलता है? गुड टाइटल। तो गुड टाइटल मिलता है तो वो उस रूल का क्या है? एक्सेप्शन। अरे बेटा, एक्सेप्शन का मतलब ही तो ये होता है जहां ऐसी कंडीशन जहां पे वो रूल अप्लाई नहीं होता। सीधी सी बात। क्लियर? चलो, क्लियर है अब तो? बन गया। अगला पॉइंट पढ़ो, देखो, पढ़ो सेकंड पॉइंट, सेल बाय द वन ऑफ द। अब इधर देखो, इधर इधर जल्दी ध्यान दो, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ध्यान दे लो, बातें बातें मत करो। इधर मान लो इन दोनों ने मिलके एक कार खरीदी। क्या खरीदी?
तो एक जना कार खरीदता है तो ऑनर, एक से ज्यादा ने खरीदी तो जॉइंट ऑनर। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलके कार खरीदी। अब इसने क्या किया क्या नाम है इसका, कार्तिक है? तो इस कार्तिक ने क्या किया, बिना इससे पूछे, केशव से बिना पूछे गुड्स को इसको क्या कर दिया, सेल। अरे ये दोनों कार के क्या थे, अब ध्यान दे लेना भाई, दोबारा रिपीट नहीं करना पड़े, पीछे बातें मत कर, ध्यान दे ले। इन दोनों ने कार, ये दोनों कार के क्या थे। अब इसने क्या किया, बिना केशव से पूछे कार्तिक ने इसको गुड्स क्या कार क्या कर दी, सेल। क्या कर दी, ये कौन, बायर। ये कौन, इस बायर ने किससे परचेज किया, कार्तिक से। कार्तिक कौन था, जॉइंट ओनर में से एक था। तो गुड्स को सेल किया गया वन ऑफ द जॉइंट ओनर, जॉइंट ओनर में से किसी एक ने। तो इसका क्या नाम, मयंक सोच रहा है, बता यार, खुद का नाम सोच रहा है, मयंक। ठीक, हाँ, सोच रहा है क्या बताऊं, जो तेरी इच्छा हो बता दे, मुझे वैसे भी क्या कौन सा पता है। हाँ, ये तुम्हारे चार ही एक्सेप्शन रह जाएंगे, चार बाहर से पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखो। हाँ, तो इस कार्तिक ने केशव से बिना पूछे सेल कर दिया। अब अब लॉ ये बोलती है कि अगर जॉइंट ओनर ने सेल किया है तो बायर को कौन सा टाइटल मिलता है, गुड टाइटल। अब ये केशव आया और बोलता है भैया हमारी कार वापस कर दे, तेरे पैसे ले ले, हमें तो नहीं देनी कार। तो ये बोलेगा कि भाई मैंने किससे परचेज किया, जॉइंट ओनर, जॉइंट ओनर से परचेज किया। अब उसने तेरे से पूछा नहीं पूछा, वो तेरी दिक्कत है। मैंने तो जॉइंट ओनर से परचेज किया, और जॉइंट ओनर से जब भी परचेज करते हैं तो कौन सा टाइटल मिलता है, गुड टाइटल। मतलब क्या मिल गई, मतलब गुड्स रिटर्न। ये मयंक बोलता है मैं तो गुड्स रिटर्न नहीं करूंगा, तुझे जो करना है वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक, इसी बात पे एग्जाम्पल 15 पढ़ो, मन में चीखना मत। एक मिनट, चीखो चिल्लाओ मत।
होल्ड। हाँ यस, मैंने ऐसे बोला था कि अब बातें कर लो, है ना। हाँ इधर, ये मैंने ये टीवी वीसीआर वाला एग्जाम्पल पढ़ने को बोला, पढ़ लिया। यहाँ पर किसने सेल किया? ए कौन था? उसने सेल किसको किया? किसको? ठीक है, और जॉइंट ओनर कौन कौन थे? तो बी और सी क्या पी से गुड्स रिटर्न ले सकते हैं? ठीक है, अब मत पढ़ना, इधर आ जाओ। सेल बाय ए पर्सन, थर्ड थर्ड एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। कौन सा एक्सेप्शन? थर्ड। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ये टॉपिक जब तक एंड नहीं होगा, आज मैं क्लास एंड नहीं करूंगा, ये पूरा टॉपिक एंड होना चाहिए। सेल बाय ए पर्सन इन पोजेशन अंडर ए एक ऐसे पर्सन ने, आवाज नहीं, एक बात बताओ, इधर जल्दी ध्यान दो। एक ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किया जिसके पास गुड्स का पोजेशन था। गुड्स का क्या था? अरे इधर ध्यान दो, ये तगड़ा टॉपिक है। अब ये एक्सेप्शन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों तगड़े हैं, इसको ध्यान से समझो। 6, 7, 8 तो 1 मिनट का काम है, 3rd, 4 और 5th को समझना है मेनली। तो एक ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किया जिसके पास पोजेशन था। क्या था पोजेशन? मतलब पोजेशन का मतलब ऑनरशिप नहीं होता। पोजेशन का मतलब गुड्स था, उसके पास गुड्स का कब्जा था एक तरीके से। ठीक है, ठीक, मेरे को पढ़ाने दो। ठीक, हाँ बस रे। हाँ, तो ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किया जिसके पास पोजेशन था, लेकिन पोजेशन भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट में था? वॉइडेड। हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जहां जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल। कितनी कंडीशन थी? 4। याद है कौन सी? कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्या वो 4 कंडीशन यही थी? अरे यही थी ना, मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इन चार में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था? वॉइडेबल। अब सुनो, इधर इसका एग्जाम्पल समझना। बुक वाले ने एग्जाम्पल दिया है फ्रॉड पे। किस पे दिया है? मैं कॉर्जन पे दे देता हूं। किस पे दे देता हूं? आप कॉर्जन का भी सुन लो, फ्रॉड का भी सुन लेना। ठीक है, फ्रॉड का पढ़ लेना। इधर इसके पास एक कार है, इसके पास एक क्या है? इसके कार की मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए। कितने रुपए? 5 लाख की कार है इसके पास। ठीक, अपन ने इसको बोला भाई तेरी कार हमें 50,000 में सेल कर दे। कितने में सेल कर दे? 50 है। ये नहीं मान रहा, बोले सर 5 लाख की कार है, 50,000 में नहीं दे सकता, नहीं दूंगा मैं तो। ठीक, तो सुनो, एक, अगर तुम्हें आता है तो मैं एक्सेप्शन नंबर 4 पढ़ा दूं। तो अपन ने इसको बोला कि भाई 50,000, 5 लाख की कार 50,000 में दे दे, 50,000 में। ये बोलता है नहीं दे रहा। अपन ने इसको किडनैप कर लिया। क्या कर लिया? ऐसे नहीं देगा तो ऐसे देगा। ठीक, इसको किडनैप करा, किडनैप करके मारा, पीटा, डराया, धमकाया, और 5 लाख की कार कितने में सेल करवा ली? क्या इसकी कंसेंट फ्री थी? कंसेंट फ्री नहीं थी, फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉर्जन होगा ना। और कॉर्जन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? अब सुनो, अब अपन को पता था कि ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर कॉर्जन प्रूव करेगा, तो कॉर्जन प्रूव करने पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? और कोर्ट हमें ऑर्डर देगी कि भैया इसकी कार वापस करो। अरे देगी ऑर्डर। और देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पढ़ाया था, आपको याद है या नहीं, ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, हाँ, कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाए कि वॉइडेबल है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? वैलिड। क्या रहता है? वैलिड। अब ये केस करेगा, ये प्रूव करेगा कि मुझे मारा गया, पीटा गया, तभी तो वॉइडेबल होगा।
अब ने तो कार पहले ही ले ली, अब मुझे पता था ये मेरे पे केस करेगा, वॉइडेबल डिक्लेयर कराएगा और कोर्ट मुझे बोलेगी कि इसकी कार क्या करो आप। क्लियर? अब ये वॉइडेबल डिक्लेयर कराता उससे पहले मेरे पास तो पोजीशन था ना, क्योंकि मैंने मारपीट के ले लिया पोजीशन। अब मेरे पास पोजीशन तो था अब मैंने ये वॉइडेबल डिक्लेयर कराता उससे पहले कार इसको क्या कर दी, सेल। क्या कर दी? सेल। अब ये कोर्ट में गया, कोर्ट में वॉइडेबल डिक्लेयर कराया, कोर्ट में इसने प्रूव कर दिया कि इसके मारा गया है, पीटा गया है, यानी कि क्या है, कॉर्जन। कोर्ट ने मुझे बोला इसकी कार वापस करो। कार हो तो करूं, कार ही नहीं है, ले लो, कहां से लोगे? नहीं है मेरे पास। तो मैंने कार ऑलरेडी क्या कर दी, सेल। अब जिसको सेल करी उस बायर को कौन सा टाइटल मिलेगा? और आप सबको पता है कि अगर गुड टाइटल मिलता है तो क्या होता है। अब मैं फिर बोलता हूं ना कि कई उग्रवादी हैं, ठीक, अब बोलेंगे नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों के लिए अलग लॉ बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही, ठीक है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट मुझे ये ऑर्डर दे सकती है कि मुझे इसके कार के 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो एक अलग बात है, वो टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर रहे, हमारा तो टॉपिक नॉन ऑनर वाला चल रहा है। तो मैं कार का कोई ऑनर नहीं था, मैं कार का क्या था, नॉन ऑनर। अरे क्या था? मैंने इस बायर को बेची, तो लेकिन बेचने के बावजूद भी इसे कार पे गुड टाइटल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ऐसा ये जो नॉन ऑनर के बेचने के बाद में भी गुड टाइटल मिल रहा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कितनी कंडीशन में होता है? 8। ठीक है, 9th कंडीशन अपने मन से किसी के पास हो तो भी नहीं लगानी है। अपना दिमाग ना लगाएं, अपना दिमाग लगाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। ठीक, बोले नहीं। 4th पढ़ो। अब 10-15 मिनट की बात है, थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो तो टॉपिक हो जाएगा यार। सेल बाय पर्सन हु हैज, अच्छा ये आप इसका ये एग्जाम्पल फ्रॉड वाला घर पे पढ़ लेना, ठीक है, अभी तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं बेटा। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूअस इन पोजीशन। इसके इस लाइन में लिखा हुआ है कि इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो इधर। एक ऐसे पर्सन ने गुड्स सेल किया जिसने ऑलरेडी क्या कर रखा है, अरे ऑलरेडी क्या कर रखा है, उसने पहले से ही बेच रखा है, लेकिन उसके पास गुड्स का क्या है, जैसे ड्यूरिंग आईपीएल मैचेस पी बाय ए टीवी सेट फ्रॉम आर। पी ने टीवी सेट किससे खरीदा? आर एग्री टू डिलीवर द सेम टू पी आफ्टर सम डेज। आर ने बोला पी को कि भैया कुछ दिन बाद दूंगा, ठीक, ओके। लेकिन इस बीच में आर ने, तो अरे आर ने पहले से किसको बेच रखा है, अरे किसको, लेकिन अभी दिया नहीं है ना, मतलब सेल तो कर रखा है लेकिन गुड्स का क्या है। अब आर ने क्या किया, इसको हायर प्राइस पे एस को बेच दिया। किसको बेच दिया? तो इस एस को कौन सा टाइटल मिलेगा? सर आर की तो कोई गलती नहीं थी, ठीक है, सॉरी पी की, किसकी? सर पी की तो कोई गलती नहीं थी, सेलर कौन था? सर गलती किसकी? आर की। एस की भी नहीं थी, तभी तो एस को कौन सा टाइटल मिला? सर गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? पी की गलती नहीं थी। हाँ नहीं थी तो पैसे ले ले, कंपनसेशन ले ले, लेकिन एस को तो क्या मिलेगा? ये कौन सी कंडीशन है कि एक ऐसा पर्सन जिसने गुड्स पहले से, लेकिन अभी भी उसके पास क्या था, सेल बाय ए पर्सन हु ऑलरेडी सोल्ड द बट कंटिन्यूअस इन, ऑलरेडी सोल्ड द बट कंटिन्यूअस इन, समझ गए? हाँ नहीं कर सकता, गलत है, लेकिन फिर भी इसको, तभी तो इसको बोला कि यहाँ पर इसको प्राइस प्लस क्या देनी पड़ेगी, कंपनसेशन। तभी तो, अगर सही होता तब तो कुछ भी नहीं देनी पड़ती है।
जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है, लेकिन ऐसे चिल्लाना नहीं है एक एक करके। हाँ बोलो। हाँ लेकिन जब नए को बेच दिया तो नए को गुड टाइटल दे रही है लॉ। एस को कौन सा टाइटल मिलेगा? गुड टाइटल। एस से आप गुड्स नहीं ले सकते, उसने पहले ही बेच रखा है गुड्स, वो बात सही है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ प्राइस प्लस क्या ले सकता है? कंपनसेशन। हमने ये तो मना ही नहीं किया ना कि वो प्राइस नहीं ले सकता। अरे अपने गुड्स की पूरी प्राइस ले सकता है, उसके लिए भी मना नहीं है, लेकिन गुड्स नहीं ले सकता। 1 लाख का गुड्स है तो 1 लाख ले प्लस कंपनसेशन अलग ले, लेकिन गुड्स मत मांग। हाँ होगी तो भी वो उनका, वो फिर कोर्ट डिसाइड करे। हमारे को तो जो कंसेप्ट है भाई, हम यहाँ पे नॉन ओनर की बात कर रहे हैं। है डिलीवरी के बाद कैसे होगा? तू करके दिखा। आर कौन है? नॉन ओनर है। हाँ नॉन ओनर, क्योंकि आर ने तो पहले ही बेच रखा है, तभी तो वो नॉन ओनर है। हाँ ओए अरे तुम बोल लो, मैं चुप रहता हूँ, तुम बोलो। बोल रहा हूँ चुप रहो, सुनो, चीजों को समझो। ठीक, यहाँ पे आर नॉन ऑनर है, क्योंकि आर ने पहले से किसको बेच रखा है? पी को। तो ऑनर कौन है? पी है। तो आर नॉन ऑनर होते हुए भी किसी और को बेच रहा है, तो उसको कौन सा टाइटल मिल रहा है? गुड टाइटल। देखिए मैंने पहले ही जब ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था, तभी मैंने बोला था कई लोगों को लगेगा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन एक दो कंडीशन है जहां पे आपको ध्यान रखना है, नहीं तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, कई देखो लॉ पढ़ते टाइम कई बार क्या होता है, लॉ में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना पड़ेगा। वहाँ उग्रवादी नहीं बन सकते एग्जाम में। ठीक, वहाँ ऐसे थोड़ी लिख के आओगे, नहीं ऐसे कैसे मिल जाएगा है, मैं भी देखता हूँ कैसे गुड टाइटल मिल रहा है, ऐसे थोड़ी लिखोगे। हाँ आवाज नहीं रे। एक्सेप्शन नंबर 5 इधर, सभी लोग ध्यान दें। एक्सेप्शन 5 ध्यान दें। सेल बाय बायर, सेल बाय ऑब्टेनिंग। अब ध्यान से सुन लेना, तगड़ा टॉपिक है, अच्छा है। रूल नंबर 5 चुपचाप सुनो। ठीक, सेल बाय बायर, किसने सेल किया? जिसके पास गुड्स का क्या है बट क्या नहीं है? क्या नहीं है? पोजीशन तो है लेकिन क्या नहीं है? बायर, बायर के पास क्या है? पोजीशन, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? ऑनरशिप। अब सुनो, लेकिन ये एक्सेप्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप एक गलती कर सकते हो, ध्यान रखना। ये एक्सेप्शन हायर परचेज या बेलमेंट नहीं है, मतलब हायर परचेज और बेलमेंट इस पे अप्लाई नहीं होगा। हायर परचेज और बेलमेंट ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर का कभी भी एक्सेप्शन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेगा? एक्सेप्शन। अब सुनो, इसका एग्जाम्पल नहीं दे रखा बुक में कोई भी, इस 5th पॉइंट का। सर ये दे रखा है ना, ये एग्जाम्पल हायर परचेज का है, और हायर परचेज इस रूल का कभी भी क्या नहीं बन सकता? एक्सेप्शन। क्या नहीं बन सकता? एक्सेप्शन। ठीक है, हाँ सुनो। अब सेल बाय बायर, इधर जैसे मान लो मेरे पास कोई गुड्स है, ध्यान से सुनना, मैं दे देता हूँ एग्जांपल। मेरे पास कोई गुड्स है, ये मेरे को बोलता है कि सर ये गुड्स मुझे बेच दो। ठीक है, मैंने कहा भाई मैं तुझे बेचूंगा तो नहीं, तुझे यूज़ करके देखना है तो मैं तुझे ऐसे ही दे देता हूँ, तू 8-10 दिन इस गुड्स को यूज़ कर ले। ठीक है, हायर परचेज की और बेलमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग ही केस है। मैंने इसको गुड्स दे दिया, मैंने कहा 8-10 दिन तू यूज़ कर, वापस दे देना। तो ये एक बायर है, ये कौन है? जिसके पास गुड्स का क्या है बट क्या नहीं है? ऑनरशिप नहीं है, लेकिन क्या है? जब तक गुड्स इसके पास है इसका पोजीशन होगा नहीं होगा?
अब इसने क्या किया, मेरे से बिना पूछे गुड्स को किसी और को क्या कर दिया, सेल। क्या कर दिया, सेल। क्या कर दिया। अब इसने जिसको भी सेल किया, जैसे मान लो इसने इसको तुषार को सेल कर दिया, तो इस तुषार को इस गुड्स पे गुड टाइटल मिलेगा। क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा, गुड टाइटल। ठीक है, तो एक ऐसे बायर ने सेल किया जिसके पास क्या था, बट क्या नहीं थी। समझ रहे हो, क्या था बट क्या नहीं थी। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है। ये पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गलती यहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये 2 पॉइंट ऐसे जो मन को सही नहीं लगते, लेकिन फिर भी मजबूरी में मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो 6th पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। जानते हो एस्ट्रोपल क्या होता है, इधर। अरे एस्ट्रोपल जानते हो क्या होता है, एस्ट्रोपल का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। क्या होता है, इधर, जैसे इधर, जैसे ये बुक है, ठीक, ये बुक मेरी नहीं है, इट मीन्स मैं इसका ऑनर, इसका ऑनर ये है, एक मयंक। अब मैंने क्या किया, आप सबके सामने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि मैं इस बुक का क्या हूं, ऑनर। रियल ऑनर ये है, और ये रियल ऑनर क्या रहता है, क्या रहता है, साइलेंट। और मैं इसके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मैं इस बुक का क्या हूं, ऑनर। और आपने भी समझा कि सर इस बुक के क्या है, ऑनर। और आपने मेरे से गुड फेथ में आकर बुक को क्या कर लिया, तो आपने, जिसने भी मेरे से इस बुक को परचेज किया है, उस बायर को गुड टाइटल मिलेगा। क्या मिलेगा, उसने एस्टोपल से परचेज किया है, ऐसे आदमी से जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। क्या रिप्रेजेंट किया था, ऑनर। किसके सामने रिप्रेजेंट किया था, किसके सामने, क्लियर। ठीक है, अब वो उसकी अटक है। यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जो हॉर्स वाला, ये घर पे पढ़ लेना। कौन सा वाला, अरे पढ़ लोगे ना। हाँ, इधर देख लो, 7 और 8 पॉइंट समझ लो, और फिर कंप्लीट। 7th और 8th पॉइंट बिना बोले सुनना है, जो बोला। क्लियर, सेल बाय अनपेड सेलर। देखिए, अभी आपको अनपेड सेलर क्या होता है ये नहीं सोचना, अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर अनपेड सेलर ने जिस गुड्स को सेल किया, तो जिस बायर को वो सेल करेगा उसे गुड टाइटल मिलेगा। क्या मिलेगा, गुड टाइटल। अभी ये नहीं सोचना कि अनपेड सेलर क्या होता है, पूछो क्यों, क्योंकि यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 का नाम ही है अनपेड सेलर। क्या नाम है, तो वहां पता चल जाएगा अनपेड सेलर कौन होता है। कई लोग देख रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं है कि यूनिट 4 अनपेड सेलर ही है। अरे बावलों में बोल रहा हूँ तो अनपेड सेलर ही होगी ना यार। ठीक है, चेक क्या कर रहे हो, विश्वास नहीं है मतलब, नहीं है ना। ठीक है बेटा, अब वो क्वेश्चन कराऊंगा जो नहीं आते। हाँ, इसके बाद में लास्ट टॉपिक, किसी ऑफिशियल रिसीवर ने कोई गुड सेल, ऑफिशियल रिसीवर ने गुड सेल किया, या फाइंडर ऑफ गुड्स ने सेल किया, या लिक्विडेटर ने सेल किया, या पौनी ने सेल किया, तो जिसको भी ये लोग गुड सेल करेंगे उस बायर को गुड टाइटल मिलेगा। क्या मिलेगा, गुड टाइटल। क्या मिलेगा, गुड टाइटल। ठीक, क्या होता है सुन लो। पहले ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर कौन होता है, ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर वो होता है जिसके पास, जो इंसॉल्वेंट जैसे कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, तो कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है, उस पर्सन का काम है इंसॉल्वेंट पर्सन की प्रॉपर्टी को बेचना, और उसकी जो पैसा आएगा उससे उसकी लाइबिलिटी इसको क्या करना, पे। तो ऑफिशियल रिसीवर ने किसी को प्रॉपर्टी बेची, तो जिस भी बायर को, वो ऑफिशियल रिसीवर ऑनर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जिस बायर को प्रॉपर्टी बेची, उसे उस गुड्स पे कौन सा टाइटल मिलेगा, गुड टाइटल। बोलो कौन सा टाइटल। ऐसे फाइंडर ऑफ गुड्स ने बेची, तो जिसको बेची उसे गुड टाइटल मिलेगा। पौनी में क्या होता है, जब मॉर्गेज पे गुड्स बेचा जाता है। अब मॉर्गेज का टॉपिक आपके है नहीं, इसलिए आपको बताएंगे नहीं उसके। ठीक है, आपको तो नाम याद रखना। क्लियर।
तो यहाँ तक का टॉपिक आज हम करेंगे, बाकी कल